हेलो, मैं आलोक कुमार आप सबके सामने एक बायोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूँ। टीथ, दांत। दांत क्या होता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए, दांत जो है से हमारे शरीर के सबसे कठोर ऊतक का बना है। मतलब हमारे शरीर में जो है से दांत का निर्माण जो है से कठोर ऊतक से होता है। यह जो है से सबसे कठोर ऊतक से होता है। इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में दांत चार प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो है से दांत चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन? तो एक में होता है आपका कृतक, इंसिजर। दूसरा जो है से आपका रदनक, केनाइन। तीसरा जो है से आपका प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। और चौथा जो है से मोलर चवर्णक। मतलब हमारे शरीर में दांत के चार प्रकार होते हैं: कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिए, अगर देखा जाए तो कृतक का कार्य क्या होता है? तो कृतक का कार्य जो होता है वह काटने का होता है। काटने का काम होता है। हमारे जो मुख है, मुख के सामने जो चार जो दांत दिखाई देते हैं, चार नीचे और चार ऊपर वाले जबड़े में। मतलब चार नीचे और चार ऊपर वाले जो जबड़े में जो दांत जो दिखाई देते हैं उसकी संख्या जो है से कृतक है। वह जो है से टोटल 8 होती है। कृतक है, उसका नाम कृतक होता है और इसका काम जो है से भोजन को काटने का काम करता है। मतलब कृतक दांतों की संख्या अगर देखा जाए तो मुख गुहा में 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। और इसका काम जो है से भोजन को काटने का काम करता है। मतलब अगर देखें तो काटने का काम करता है। संख्या जो है से आपका जो है 8। टोटल जो है से संख्या आपका कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। 4 ऊपरी जबड़ा में और 4 निचली जबड़ा में। उसके बाद आपका जो है से रदनक दांतों की अगर बात किया जाए तो रदनक जो है से दांतों का काम जो है से आपको जो है से यह भोजन को फाड़ने का, चीरने या फाड़ने का काम करता है। रदनक जो है से भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। चीरने या फाड़ने का काम करता है। कौन सा? तो रदनक। अगर रदनक की दांतों की संख्या अगर देखा जाए तो इसका दांतों की संख्या जो होता है यह 4 होता है। 2 नीचे और 2 ऊपर, एक इधर और 2 ऊपर। मतलब टोटल दांतों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। मतलब कृतक जो है से काटने का काम, चीरने और फाड़ने का काम जो है से आपका कौन सा दांत करता है? तो रदनक करता है। उसके बाद आपका है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो होता है से भोजन को पीसने या चबाने का काम करता है। भोजन को पीसने या चबाने का काम। भोजन को पीसने या चबाने का काम कौन करता है? तो आपका अग्रचवर्णक करता है। अग्रचवर्णक जो है से भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। और उसकी अगर दांतों की संख्या देखा जाए तो उसकी भी दांतों की संख्या होता है 8। दांतों की संख्या देखा जाए तो 8। 4 जो है से निचले जबड़े में और 4 जो है से ऊपर के जबड़े में। मतलब आपका कृतक दांत जो है से भोजन को काटने का काम करता है, जिसकी संख्या होती है कितना? तो 8। यह जो है से सामने वाले में, फ्रंट सामने, जैसे सेब ये सब जो है से काटते हैं तो उसको जो है से सेब जब हम खाते हैं तो उसको काटता है कौन सा दांत? तो कृतक, सामने वाला दांत। अगर हम रदनक की बात की जाए तो मुर्गा का जो लेग पीस होता है, जो मांस को जो चबाते हैं, काटने का काम जो करता है, चीरने और फाड़ने का जो काम करता है वो आपका रदनक करता है। अगर अग्रचवर्णक की बात की जाए तो अग्रचवर्णक जो है सो भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। पीसने और चबाने का काम करता है अग्रचवर्णक। अगर देखा जाए तो चवर्णक दांत अगर देखा जाए तो आपका जो है से चवर्णक जो है से यह भी जो है से भोजन को पीसने और कुचलने का काम करता है। चवर्णक जो है से भोजन को पीसने और कुचलने का काम करता है। और इसकी अगर संख्या देखें तो इसकी संख्या कुल आपके दांतों में जो हो जाती है यह जो है से आपका 12। चवर्णक दांतों की कुल संख्या जो है से आपका 12 हो जाती है। निचले जबड़ा में 6 और ऊपर वाली जबड़ा में जो है से 6।
मतलब टोटल जो है से 12। अब देखिए कृतक जो है से काटने का काम जो सामने होता है, सामने के दांत को कृतक कहते हैं। उसके बगल में जो है से चीरने और फाड़ने का काम जो है से रत्नक करता है। उसके बाद जो है से अग्रचवर्णक होता है जो भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। उसके बाद आपका चवर्णक है जो पीसने और कुचलने का काम करता है, किसको? तो भोजन को। अगर देखे, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि मनुष्य के मुख गुहा में कृतक दांतों की संख्या कितना है, तो कृतक दांतों की संख्या 8 होती है, निचले जबड़ा में 4 और ऊपर वाले जबड़ा में 4। अगर आपसे पूछे रत्नक दांतों की संख्या कितना है, तो रत्नक दांतों की संख्या 4 होती है, निचले जबड़ा में 2 और ऊपर वाले जबड़ा में भी 2, 4। अगर आपसे पूछे अग्रचवर्णक दांतों की संख्या कितना होता है, तो अग्रचवर्णक दांतों की संख्या भी 8 होता है, निचले जबड़ा में 2 इधर 2 इधर और ऊपर वाले में भी 2 2, मतलब टोटल जो है से आपका जो होगा 8। और अगर आपसे पूछे कि चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल जो है से आपका कुल जो हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, तो 12। चवर्णक दांतों की संख्या जो है से 12, जो निचले जबड़े में 6 और ऊपरी जबड़े में 6। मतलब देखिए मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन में जो है से 2 बार दांत आते हैं। एक जो है से दूध का दांत और दूसरा जो है से अस्थाई दांत। दूध का दांत जो होता है अस्थाई दांत होता है, वह जो है से आपको शैशवा अवस्था में आता है। दूध का दांत जो है से अस्थाई दांत होता है और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वह अस्थाई दांत होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन में कितने बार दांत आते हैं? 2 बार। एक शैशवा अवस्था का दांत जो दूध का दांत होता है वह अस्थाई होता है, वह आता है, फिर 20 वर्ष के 18 वर्ष 16 वर्ष के आयु तक जो है से वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद लेकिन आपका आता है, फिर उसके बाद जो दांत निकलता है वह अस्थाई दांत होता है। देखिए दांत के जो बाहरी भाग होता है वह इनामल कहलाता है। दांत के जो बाहरी भाग होते हैं वह इनामल कहलाते हैं और इनामल कहलाता है और यह सबसे कठोर होता है। दांत के जो बाहरी भाग होता है वह इनामल कहलाता है, जो सबसे कठोर होता है। और यह बना किस चीज का होता था? कैल्शियम एपेटाइट। दांत के जो बाहरी भाग होते हैं वह इनामल कहलाते हैं और यह सबसे कठोर होता है, जो बना क्या होता है? आपका कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। उसके बाद दांत के अगर आंतरिक भाग देखा जाए तो आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। दांत का जो आंतरिक भाग जो होता है वह डेंटाइन होता है और उसका जो है वह जो बना होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मतलब याद रखिएगा, दांत के बाहरी भाग जो होता है वह क्या होता है आपका? तो दांत के बाहरी भाग जो होता है इनामल होता है, जो आपका बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। और दांत का आंतरिक भाग जो होता है वह डेंटाइन होता है, जो बना होता है आपका किस चीज का? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। उसके बाद एक चीज और देखिए, क्या होता है कि मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में जो है से 52 दांत निकलते हैं, 52 टीथ। तो 52 दांत कैसे कैसे निकलते हैं? तो 20 दांत जो निकलते हैं वह आपका दूध के दांत होते हैं। 20 दांत जो निकलते हैं वह दूध का दांत जो होते हैं, जो आपका अस्थाई दांत होते हैं, वह शैशवावस्था में आता है। उसके बाद अगर 32 जो दांत होता है वह अस्थाई न होके अस्थाई दांत होता है। 32 दांत जो होता है वह आपका क्या होता है? अस्थाई दांत होता है। और उसी प्रकार जो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। 20 को जो आपका शैशवावस्था का दांत जो दूध का दांत होता है और 32 को जो बच गया वह आपका जो है से अस्थाई दांत होता है, जो कुल मिलाकर 52 होता है। इसी प्रकार एक और चीज बता दें, मनुष्य को विषमदंती कहा गया है। विषमदंती क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के दांत उसके अंदर पाए जाते हैं, विषमदंती कहा गया है। एक और बात आपको बताएं, दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है? जब दांतों सड़ने गलने लगता है, अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं? मीठा चीज का सेवन करने लगते हैं, शर्करा का सेवन करने लगते हैं और दांतों की अच्छी तरह से जब सफाई नहीं करते हैं तो यह दांत जो है से दांत का जो ऊपरी परत जो होता है आपका क्या? ऊपरी परत इनामल जो है से कमजोर होने लगता है और कमजोर होने के बाद जो है से उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, बदबू आने लगता है मुंह से। तब उस प्रक्रिया में क्या होता है? दांत जो है से कठोर होने के बावजूद भी जो है से नुकसान हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, जिसको हम दंत क्षय कहते हैं। यह अधिकतर जो है से खट्टा मीठा यह सब पदार्थ के सेवन करने से होता है। जो बच्चा चॉकलेट ज्यादा खाता होगा, देखे होंगे, उसका दांत जो है से जल्दी जो है से क्या होता है? नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वह शर्करा ज्यादा मात्रा में ले लेता है, जिस पर बैक्टीरिया जो है से अपना प्रभाव जमाता है। अगर उसको अच्छी तरह से सफाई नहीं किया जाए तो वह जो है से जल्दी दांत जो है से खराब हो जाएगा, जो दंत क्षय होता है। तो आज हम आपको आज की क्लास में जो है से आपको दांतों के बारे में बताया।
बताया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।